बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात हम कर रहे हैं आज पीटीआई की और पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन की और उसके नतीजे में जो आज डेवलपमेंट हुई है इमरान ख़ान के माइनस होने की। तो पहले मैं अहमद फराज की गज़ल के कुछ अशार पेश करना चाह रहा हूँ। कहते हैं कि अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना, याद क्या तुझको दलाएं तेरा पेमा जाना, यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया, किस कदर बदल जाते हैं इंसान जाना। और फिर इसी गज़ल में बड़ा हस्बे हाल शेर है कि अब तेरा ज़िक्र भी शायद ही गज़ल में आए, और से और हुए दर्द के उन्वां जाना। और मक्ता यूं है कि होश आया तो सभी ख्वाब रेज़ा रेज़ा, होश में आया तो सभी ख्वाब थे रेज़ा रेज़ा, जैसे उड़ते हुए और आँख परेशान जाना। तो ये हस्बे हाल, ये जो मैंने गज़ल आपको इसके कुछ अशार पढ़े हैं, ये वैसे तो पूरी गज़ल ही बड़ी ज़बरदस्त है। और अगर इसको पीटीआई की मौजूदा सूरत हाल और चेयरमैन पीटीआई की इमरान ख़ान के बारे में पर मुंतबिक किया जाए तो शायद पूरी की पूरी गज़ल उस पर मुंतबिक हो जाएगी। आज इमरान ख़ान माइनस हो गए क्योंकि उनकी तरफ से अली ज़फ़र ने ऐलान किया पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ऐलान के मौके पे, जो कि री इलेक्शन है। पिछला इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिया था। तो उन्होंने कहा ये कि जी ये इमरान ख़ान माइनस नहीं है और इसीलिए हम ये अबूरी इंतज़ाम कर रहे हैं, यानी कि उनको माइनस होने से बचाने के लिए अपने तय वो कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो अपने तय कोशिश है ये बेसिकली माइनस हो चुके इमरान ख़ान पार्टी से, और पार्टी से ही नहीं, इसके बाद जो सूरत हाल हमें नज़र आ रही है वो ये है कि वो शायद कुछ अरसे के लिए ही सही वो पाकिस्तान की सियासत से भी माइनस है। अब ये जो डेस्परेट एफर्ट हुई है, दिस इज़ डेस्परेट एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ इमरान ख़ान, वो ये थी कि हम अपनी पार्टी को और बल्ले के निशान को बचा लें। तो ये अच्छी कोशिश है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये जो अच्छी कोशिशें हैं, ये जो सोच समझ के सियासत चलने वाली, ये बहुत देर बाद याद आई उन्हें। उस वक्त तक तो सारे औराक ऐसे उड़ रहे थे जैसे परेशान औराक होते हैं, जिस तरह मैंने शेर में बताया अहमद फराज के अशार में। तो अब इम्कान नहीं है। अब आप गौहर अली ख़ान को ले आएँ। गौहर अली ख़ान को लाए क्यों हैं, ये समझने की ज़रूरत है। गौहर अली ख़ान एतजाज़ एहसन के चैम्बर के बंदा है, वो अच्छा वकील है, नो डाउट, लेकिन उसको इसलिए लाए हैं कि चेयरमैन पीटीआई यानी इमरान ख़ान का ये ख्याल है, और किसी हद तक ठीक भी है, कि इनके गौहर अली ख़ान के उधर यानी कि दरिया के उस पार, अब तो दरिया के उस पार ही है इमरान ख़ान के लिए, दूसरे किनारे पे तल्लुकात बहुत अच्छे हैं पिंडी वालों के साथ, तो होंगे, बिल्कुल ऐसा हो भी सकता है। और शायद दूसरी बात यह है कि कोई और बंदा वो लेके आते तो उसको रिप्लेस करना मुश्किल होता, और ये हाथ का बंदा है तो इसको हटाएंगे, ऐसे लाएंगे, ऐसे हटाएंगे। और तीसरा उनका शायद वो जो जेस्चर देना चाह रहे थे एक अरसे से, जो शुरू किया हुआ था उन्होंने एक बयानिया कि अब हमारी पार्टी को वकला लेके चलेंगे, यानी उनका ये ख्याल है कि वकला जो हैं वो कोई किसी चीज़ से प्रूफ हैं, यानी कि उन पर कोई चीज़ असर नहीं करती, और वो जो उन पे जो मामला चल रहे हैं उनसे वो आगे निकलते चले जाएंगे। तो इस तरीके से उन्होंने अपने तरफ से एक वकील को आगे लाए हैं ताकि वकला उनके पीछे लग जाए। तो अब ये देखना ये है कि ये किस हद तक उनकी ये जो चाल है ये कारगर होती है। तो मेरा ये ख्याल है, जो मैंने तज्जिया किया है मामलात का, कि ये पार्टी मज़ीद तकसीम होगी। गौहर अली ख़ान के आने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, शायद इस लिहाज से फ़ायदा ज़रूर हो कि कोई काबज़ ना हो के बैठ जाए उस ओहदे पे, अदरवाइज़ ये पार्टी जो है ये मज़ीद तकसीम होगी। और पहले से तकसीम है, आपको पता ही है पहले परवेज़ खटक गए, अलीम ख़ान गए, जहांगीर तरीन ख़ान गए, और बहुत से लोग गए। उनका जिक्र तो इसलिए मैंने नहीं किया कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अलग-अलग पार्टीज़ बना ली हैं इसमें से निकल के। और तीसरा जो है वो आज अकबर अस बाबर ने भी कह दिया कि मैं भी अब इसमें आऊँगा, इस इलेक्शन में कूदूँगा और मैं देखूँगा, ये भी तकसीम है। पिछले दिनों आपने देखा पहले बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ एक मुज़ाहरा हुआ,
तो वो कहा यही जा रहा था कि वो अलीमा खान ने करवाया, शायद इसलिए उनको ये खदशा था कि इमरान खान पार्टी की क़यादत बुशरा को ना दे दें। और फिर दूसरे ही दिन बुशरा बीबी के लोगों ने शायद अलीमा खान के ख़िलाफ़ मुज़ाहरा कर दिया, और वो ज़ाहिर है कि वो भी एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट थी, लेकिन उनको वो नहीं रही इसमें। और ये सबसे बड़ी बात इसमें जो नज़रअंदाज हुए हैं वो हुए हैं शाह महमूद कुरैशी। शाह महमूद कुरैशी पे तो कोई पाबंदी नहीं थी, वो तो इलेक्शन लड़ सकते थे, बेशक जेल से लड़ सकते हों, उनकी तो नाहिली नहीं थी। इमरान खान की तो नाहिली हो चुकी थी, इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक नोटिफिकेशन मौजूद है तोशाखाना केस की सज़ा के बाद, लेकिन शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़ तो ऐसा कोई नोटिफिकेशन या ऐसा कोई ऑर्डर मौजूद नहीं था। उनका बेटा है, उनकी बेटी है, सो एंड सो ऑन। और फिर ये कि उनकी जो परवेज़ लाई वो बैठे हुए थे, सदर तो थे, लेकिन सदर तो हैं वो, लेकिन उनका ज़ाहिर है कि उनको भी चेयरमैन बनाया जा सकता था। और बहुत से लोग अपना हक समझते होंगे, और ये फिर कहा गया कि नहीं हमने कद काठ का बंदा नहीं बिठाया था कि भाई कद काठ का ये कहकर ये बात कहना अली ज़फ़र का कि हमने कोई बड़े कद काठ का बंदा नहीं बिठाया, यानी कि छोटा कद काठ, ये कह दिया कि ये छोटे कद काठ के हैं, कहना तो नहीं होता ना, हैं तो वो छोटी ज़ाहिर वकील है। तो दूसरी बात ये कि फिर ये इसका मतलब ये कि खौफ था बड़े कद काठ से, तो ये इस लिहाज से तो ठीक है। लेकिन ये कि अब आप मज़ीद तकसीम देखें, अब वकला की बात कर लेते हैं कि गौहर अली खान वकील हैं तो बड़ा फ़ायदा होगा, तो भाई शोएब शाहीन जो है वो भी तो बैठे हुए हैं, उनका अपना ग्रुप है। ये जो शेर अफजल मरवत है इसका अपना ग्रुप है, और अभी ये कल ख़बरें दे रहा था और उसकी तरदीद जो है वो पार्टी का तर्जमान कर रहा था, फिर उस पर वो दोबारा से आ गया कि नहीं मेरी खबर की तरदीद क्यों की गई। इसी तरह लतीफ़ खोसा साहब भी अब दावेदार हैं इसमें कि उन्होंने इमरान खान के कुछ केसेस लड़े हैं। आज ही सुबह अली ज़फ़र की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ ही देर पहले वो कह रहे थे इसी खबर की, जो बाद में अली ज़फ़र ने जो ऐलान किया उस खबर की वो तरदीद कर रहे थे लतीफ़ खोसा। तो ये तो वकला के दरमियान जो उनकी सो कॉल्ड उनकी जो नई फोर्स है वकला उनके लिए, तो उनके दरमियान ये मैं डिवीज़न आपको बताइए कितनी डिवीज़न है, कितने लोग हैं अलग-अलग। अभी तो कुछ और भी होंगे और जो सामने आने बाकी हैं, और पार्टी के अंदर जो डिवीज़न है वो भी सामने है। और जो सबसे स्ट्रॉन्ग है इस डिवीज़न में वो है बुशरा बीबी और अलीमा खान का धड़े, और ये वो धड़े हैं जो आपस में इस तरह से टकराएंगे कि आवाज़ें आएंगी बाकायदा, और उसके नतीजे में बहुत नुकसान हो सकता है पार्टी का। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो जो डेस्परेट एफर्ट की गई और उसके पीछे जो मकासद में मैंने बताए हैं, तो ये जो दरिया के उस पार दूसरे किनारे वालों के साथ जो गौहर अली ख़ान के कुछ कबूलियत का उनको कोई है, कोई जोम कि उनकी कबूलियत है, तो कोई फ़ायदा तो नहीं होगा उससे, बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि हमारी इत्तलात के मुताबिक पीटीआई के लिए कोई रूम नहीं है उस तरफ कबूलियत के हवाले से, जहाँ तक देखा जाए। हाँ, गौहर अली ख़ान ये काम कर सकते हैं, और शायद वो अगर चेयरमैन पीटीआई ना भी होते तो वो ये काम कर लेते। वो है इमरान खान के इस मुल्क से बाहर जाने का रास्ता तलाश करके, उनसे बातचीत करके, उनके तरफ से भी कोई चीज़ तय करके तो उनको बाहर भेजा जाए। मतलब अभी तक तो उस तरफ कोई कबूलियत नहीं है इस मामले पे भी कि इमरान खान को इस मुल्क से बाहर भेजा जाए। लेकिन अगर कुछ सूरत ऐसी डेवलप होती है तो उसमें ये गौहर अली ख़ान कोई किरदार अदा करने की पोजीशन में हो सकते हैं और वो कर सकते हैं। अब इसके साथ ही मैं एक छोटी सी और भी बात कर दूं जो कि इस मौजू से थोड़ी हटके है। तो वो कहते हैं ना कि काया कलब कैसे होती है। तो काया कलब जो होती है यानी कि एकदम सीन ही चेंज हो जाता है, ठीक है। वो हुआ है आज कि जनाब नवाज़ शरीफ बरी हो गए और आज के दिन ही कुछ देर पहले इमरान खान माइनस हो गए। तो ये होती है काया कलब, सीन ही चेंज हो गया। यानी कि पहले इमरान खान और फिर वो जो उससे पीछे चले जाए ना, जो उनका दौरे इक़्तिदार, और दौरे इक़्तिदार के बाद फिर उनका जो जिस तरह से उन्होंने अपने आप को दिखाया और धमकाया, तो उसके बाद आज क्या हुआ, आज माइनस। और नवाज शरीफ बरी, एक केस से तो बरी हो ही गए ना, फ्लैगशिप केस जो एवन फील्ड वाला केस, उससे तो बरी हो गया। अब अल अज़ीज़िया का रह गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये कैसे कैसे रंग बदलती है, ये आसमान कैसे कैसा रंग बदलती है ये दुनिया,
किसी ने सोचा भी नहीं होता कि क्या हुआ और क्या होने जा रहा है। तो ये हुआ है। अब नवाज शरीफ इन है, इमरान खान आउट।